Hello everyone, let us solve this interesting problem from magnetic effects of current from Pathfinder. So you should pause the video and try this question on your own. We are given that in a region of free space where a uniform and constant electric field and a magnetic field of induction B coexist. So basically electric field और magnetic field दोनों uniform और constant है. यूनिफॉर्म का मतलब है कि स्पेस में हर जगह सेम है और कांस्टेंट का मतलब है कि टाइम के साथ सेम है. An electron projected with speed v in the positive x direction moves undeviated without change in speed, right? तो undeviated का मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होता है और स्पीड भी चेंज नहीं होता है, right? So because लिखा हुआ है कि without change in speed. In addition, an electron projected with velocity v in the positive y direction also moves undeviated without change in speed. तो या तो पॉजिटिव एक्स में प्रोजेक्ट कर रहे हैं या पॉजिटिव वाई में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन मूव्स अनडिविएटेड. तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ पूछा है. सो व्हाट इक्वेशंस कैन वी फॉर्म. सो बेसिकली अगर अनडिविएटेड ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो, राइट? तो इन द फर्स्ट केस वेलोसिटी इज इन द एक्स कैप डायरेक्शन, इन द आई कैप डायरेक्शन. तो मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स लिखी बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी माइनस ई इंटू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक force will be the charge which is minus E into V cross B, right? So this is the equation I get. तो minus E को cancel करने के बाद I get this, right? This is the first equation. In the second case, the velocity is in the plus Y direction. So doing a very similar procedure, I get this second equation. अब ये दो equations हैं basically, और इससे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगाना है. तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले एलिमिनेट कर देता हूँ, राइट? So I eliminate the electric field by subtracting the two equations and I get this equation, right? तो इस equation में क्या कह रही है ये equation कि एक certain vector है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड से लेता हूँ तो ज़ीरो आंसर आता है. तो अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, इसका मतलब वो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं. पैरेलल या एंटी पैरेलल, मतलब उनके बीच में या तो 0 डिग्रीज का एंगल है या 180 डिग्रीज का एंगल है. तो ये जो आई माइनस जे वेक्टर है, आई माइनस जे डायरेक्शन है, या तो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा या इसके ऑपोजिट होगा. सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड टाइम्स दिस यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कौन सा है? आई माइनस जे बाई रूट टू, राइट? तो आई माइनस जे जो वेक्टर था उसको मैंने रूट टू से डिवाइड करके उसको यूनिट वेक्टर बना दिया, राइट? तो मैंने बेसिकली अंदर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ डायरेक्शन दिखाई है और मैग्नीट्यूड को पूरा बाहर लिख लिया है. तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड टाइम्स दिस यूनिट वेक्टर, और प्लस माइनस लगा दिया क्योंकि इस वेक्टर के पैरेलल भी हो सकता है फील्ड, इसका एंटी पैरेलल भी हो सकता है. तो ड्राइंग अ डायग्राम वी कैन सी दैट इन द एक्स वाई प्लेन. सो आई कैन ऑल्सो राइट एक्स एंड वाई ओवर हियर, राइट? तो इन द एक्स वाई प्लेन आई माइनस जे बाई रूट टू पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन. तो दिस इज़ वेरी सिंपल टू सी कि मतलब 45 डिग्रीज एंगल क्यों है. तो basically the angle made by any vector with the positive x-axis is tan inverse of the y component divided by the x component. Y component divided by x component is -1. So -1 का tan inverse is -45. तो -45 डिग्रीज एंगल बनाएगा ये, एंड ये वाला वेक्टर इसका एग्जैक्टली नेगेटिव है तो इसके ऑपोजिट होगा, तो ये 135 बनाएगा विद द एक्स एक्सिस, राइट? तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड को इन दोनों 1 या 2 इक्वेशंस में से किसी में भी डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. तो 2 में डाल दिया, राइट? तो 2 में पुट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स दिस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ वी क्रॉस जे, सॉरी वी जे, वी इंटू जे कैप क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो जस्ट टेकिंग अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो जे क्रॉस आई लेंगे पहले. जे क्रॉस आई से माइनस के आएगा, माइनस के right? So it becomes minus k and j cross j becomes 0, right? So it becomes minus k. Inside minus, अंदर minus k आ गया with a plus minus sign, और बाहर एक और माइनस है, तो माइनस और माइनस कैंसिल होने के बाद इट बिकम्स प्लस माइनस के कैप. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो डायरेक्शंस पॉसिबल है एंड दोनों में करस्पॉन्डेंस भी है. तो ये जो प्लस माइनस है, ये इसको मैं अगर मैं माइनस प्लस लिखता तो उसका क्या मतलब होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैं प्लस साइन ले रहा हूँ तो इसमें भी प्लस साइन ले रहा हूँ, इसका ये मतलब है.
अगर मैं प्लस माइनस दोनों जगह लिख रहा हूँ. अगर मैं यहाँ माइनस प्लस लिखता इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन the positive sign taken in for the magnetic field would have corresponded to the negative sign taken for the electric field. क्योंकि दो आंसर्स पॉसिबल हैं, दो अलग अलग पेयर्स पॉसिबल है, या तो दोनों में पॉजिटिव साइन लो या दोनों में नेगेटिव साइन लो. करेक्ट. सो आफ्टर getting this answer we can see that options A, C and D are correct, right? Because magnitude of B is this B, and magnitude of electric field is this VB divided by root 2. So A option is correct. Electric field is perpendicular to the XY plane, yes, because it is in the Z direction, and magnetic field is at either 45 or 135 with the positive X direction. So it's an interesting problem and an interesting way of solving also. So you should practice this method if you have seen it for the first time. If you got it on your own, then that's the best thing, and even if you got it, then you should practice this question again. So I hope you liked the video, and thanks for watching.